Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं दिल्ली द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल से आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, जिससे हम डिस्कस करते हैं कि भाई एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यूपीएससी मेंस में या स्टेट पीसीएस में कैसे लिख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते तो वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि रीडिंग न्यूज़पेपर जो कि आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन सुधार सकती है। तो उसी सीरीज़ में बात करते हैं हम, जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, द गवर्नर मूव मतलब जो उसने एक्शन लिया है इज़ डेंजरस, ख़तरनाक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, असंवैधानिक भी है। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो गवर्नर है तमिलनाडु के, हैड डिसमिस्ड वी सेंथिल बालाजी। तो वी सेंथिल बालाजी को उन्होंने डिसमिस कर दिया। हैड डिसमिस, तो ये हैड डिसमिस कहाँ पे आता है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ए मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, ये मिनिस्टर हैं कहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु में। द गवर्नर लेटर बैक ट्रैक मतलब पीछे हट गए, ऑन हिज डिसीजन, अपने डिसीजन पे, लेट इन द नाइट, लेट रात को, कीपिंग द डिसमिसल ऑर्डर इन अबेंस मतलब ठहराव। उन्होंने क्या जो मतलब उस पर होल्ड लगा दिया, अबेंस ये मतलब ठहराव लगा दिया अपने डिसीजन पे जो डिसमिसल का था। द अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसको विचारा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता था। एंड डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव होता है किसी को उकसाना, डेलिबरेटली जानबूझकर प्रोवोक किया है। एक्ट ऑफ डिसमिसिंग ए मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट विच एंजॉयज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक मिनिस्टर गवर्नमेंट का उन्होंने डिसमिस कर दिया जानबूझकर, डेलिबरेटली, अनप्रेसिडेंटेड जिसको सोचा ना जा सकता है। एंड जो गवर्नमेंट मेजोरिटी एंजॉय कर रही है या है उनके पास, उसके एक मिनिस्टर को हटा दिया विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिना सिफारिश के चीफ मिनिस्टर की ऑफ द स्टेट। इज़ गोइंग टू सेट ए डेंजरस प्रेसिडेंट। तो ये है आगे आने वाली जो गोइंग टू सेट, ये मतलब एक सेट कर देगा एग्जाम्पल को, डेंजरस जो खतरनाक, प्रेसिडेंट मतलब एक क्या होता है, एविडेंस एज ए, पहले जो आपने कोई जैसे कोर्ट प्रेसिडेंट लेता है पहले के केसों से एग्जाम्पल लेता है, वही डेंजर प्रेसिडेंट हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज, इसका पोटेंशियल रहेगा डिस्टेबलाइज करना स्टेट गवर्नमेंट्स, पुटिंग द फेडरल सिस्टम इन जियोपार्डी। तो इससे क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे संविधान की जो उसको जियोपार्डी खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का ये सिस्टम होता है कि भाई अब मान लो स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी ऑटोनॉमी रहती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि दो जो हैं संघ रहेंगे। अंडर आर्टिकल 164, तो आर्टिकल 164 की बात करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। तो अंडर आर्टिकल 164, 164 के अंदर क्या होता है संविधान के, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के, विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, किसी की एडवाइस नहीं होती, बट ही अपॉइंट्स, वो अपॉइंट करता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो ये सीधी सी बात है कि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अपॉइंट्स द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। द आर्टिकल इम्प्लाइज दैट, इस आर्टिकल का मतलब होता है दैट गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्ट डिस्क्रेशन। तो आर्टिकल का मतलब होता है कि गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट, गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकता है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन, अपने विचार विमर्श से। सो लॉजिकली द गवर्नर कैन डिसमिस ए मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो लॉजिकली देखें तो गवर्नर डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। टू थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब जो अपना संविधान का पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिस पे इस पे अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि भाई जो टू थिंग्स आर क्लियर, ये दो चीज़ें क्लियर हैं, साफ साफ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, दैट गवर्नर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब मतलब अंग्रेज़ों का रूल था, कॉलोनियल रूल उसको बोलते हैं, हैड एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन, उस टाइम पे उसके पास होती थी क्या, डिस्क्रेशन, विचार विमर्श करने की, अपना खुद का डिसीजन लेने की, टू चूज़ ए मिनिस्टर और डिसमिस, एक मिनिस्टर चुनना और उसको डिसमिस करना, 1935 के एक्ट में होती थी। बट इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र होने के बाद, इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अंडर विच ए गवर्नर इज मियर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जहाँ पे गवर्नर क्या मियर होता है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो संवैधानिक एक हेड है। ही कैन एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। तो जो कि एक्ट करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे और हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स।
भीमराव अंबेडकर हैड स्टेटेड, वही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, उन्होंने स्टेट कर दिया था अनएम्बिग्यूसली, मतलब बिना किसी अपोजिशन के, मतलब अपने सर्वसम्मति से, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट देयर इज ए नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच ए गवर्नर कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है विच ए गवर्नर कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की प्लेजर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सो फार एज का मतलब होता है जहाँ तक की, जहाँ की खुशी की बात है गवर्नर की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द मिनिस्टर्स, जैसे ये रिलेट करता है मिनिस्टर से, इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नर। तो इसमें क्या है, जो खुशी होती है गवर्नर की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सो फार, जहाँ तक है कि इट रिलेट्स टू द मिनिस्टर, इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नर। तो मिनिस्टर के मामले में जैसे कॉलोनियल टाइम पे गवर्नर की होती थी वैसे नहीं है। व्हेन आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, तो आर्टिकल 164 ड्राफ्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था ये, द वर्ड्स चूजन डिसमिसल ऑन डिस्क्रेशन वर ओमिटेड। तो उसमें क्या है, वर्ड डिसमिस करना या डिस्क्रेशन उसके अपने खुद की विचार विमर्श वर ओमिटेड, उनको उल्लंघन कर दिया था, उनको छोड़ दिया था। इट वाज सिग्निफिकेंट ओमिशन, मतलब ये बहुत बड़ा एक ओमिशन था, गलती थी, विच मेक्स इट अबंडेंटली क्लियर, वो इसको प्रफुल्ल मात्रा में, अबंडेंटली होता है बहुत इनफ मात्रा में, या क्लियरली क्लियर बताता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कन्फर एनी डिस्क्रेशन ऑन द गवर्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कराता है एनी डिस्क्रेशन ऑन द गवर्नर टू आइदर चूज और डिसमिस एन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। तो ये गवर्नर टू आइदर चूज, या तो चूज करो या डिसमिस करो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को। इन शमशेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 1974 का, ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 7 जज का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, डिक्लेयर्ड दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पावर ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो शमशेर सिंह वध जो और पंजाब का केस है 1974 का, उसमें 7 जो जज थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जो डिक्लेयर किया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पावर ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर। तो अपने मिनिस्टर के बेस पे, एडवाइस पे काम करना चाहिए, सलाह पे। सिमिलरली इन दी नबम रेमिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस रीअफर्म द लॉ लेड डाउन इन दी शमशेर सिंह केस। जो शमशेर सिंह केस में बात की गई उसमें नबम रेबिया डिप्टी स्पीकर वाले केस में बात की गई। तो यहीं पे आज का ये आर्टिकल ख़त्म होता है। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।